नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि मोदी जी अमेरिका में हैं और कांग्रेस ने पीछे से एक ही काम करना शुरू कर दिया। वो है कि मोदी जी जो काम करें उसके अंदर पत्थर मार रहे हैं और एक ऐसा पहाड़ खड़ा करना है, दुनिया को एक मैसेज भेजना है कि भारत में मत आना। हो क्या रहा है, मोदी जी वहां पर बैठे हैं अमेरिका में, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं और कांग्रेस ने यहाँ पर जो ट्रेड यूनियंस हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया है कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं इंटरनेशनल, उनमें काम रोका जाए ताकि एक मैसेज भेजा जाए दुनिया के अंदर कि भारत में मत आना। आपको मालूम है पहले मारुति में काम हुआ, अभी सैमसंग में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक होनी शुरू हो गई है। वो क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि सैमसंग ने अपना चाइना से फैक्ट्री बंद कर भारत में लगाई और दुनिया की 1/3 प्रोडक्शन वो भारत में करता है। अब ये सारा कुछ होने के बाद सैमसंग ने अनाउंस कर दिया है कि वो नई फैक्ट्री बना रहा है इंडिया को छोड़कर, वो वियतनाम में या फिलीपींस में अपनी फैक्ट्री को बनाएगा। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी सप्लाई चेन्स इफेक्ट हो रही हैं। पिछले 10 दिनों में काम ही नहीं करने दिया। मोदी जी अमेरिका में गुहार लगा रहे हैं मेक इन इंडिया के लिए और कांग्रेस ने एक्टिवेट कर दिया अपना एजेंडा। ये ऐसा क्यों करता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना को सपोर्ट करना है ताकि भारत राइज ना कर जाए, क्योंकि भारत राइज करेगा तो इनका जो पालतू है चाइना, वो इफेक्ट होगा। सोचकर देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो, चाइना को सपोर्ट करता है और अमेरिका में जाकर बोलता है मेक इन इंडिया फेल है और अमेरिकन के डीप स्टेट को बोलता है राहुल गांधी, प्लीज डू नॉट लेट इंडिया राइज। अगर इंडिया राइज कर गया, कल को भारत आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरा दीजिए, मुझे ले आइए। मैं तो बूट पॉलिश हमेशा ही करता रहा हूं, कभी चाइना के किए थे, अब आपके कर दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो डीएनए ही है भीख मांगने का। पाकिस्तान को देख लीजिए दोस्तों, इतना बड़ा षड्यंत्र है देश के खिलाफ और हम आवाज ही नहीं उठा रहे। आप सोचकर देखिए, तमिलनाडु का वो प्लेस श्री परमबुद्र, नाम तो सुना होगा। अगर राहुल गांधी को इस प्लेस का नाम नहीं पता तो किसी और को पता नहीं हो सकता। ये वही जगह है जहां पर इसके बाप को उड़ा दिया गया था क्योंकि देशद्रोह के काम करे थे उसने। उसके ऊपर किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा कि देशद्रोही कैसे था और उसे उड़ाया क्यों किया गया था। वहां पर सैमसंग की बहुत बड़ी फैक्ट्री है और वहां पे जो वर्कर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये भारत का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। क्यों करवाया गया? सरफेस के ऊपर आपको दिखता है कि ये स्ट्राइक डिमांड्स हैं बेटर वेजेस के लिए, इंप्रूव्ड वर्किंग कंडीशंस के लिए, बट मैटर वो नहीं है। सैमसंग की फैक्ट्री है, मैंने सैमसंग की कंपनी के साथ काम किया हुआ है, वहां पर बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं, वेजेस कम नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप इसको वाइडर एंगल से देखेंगे आपको पता लगेगा इसकी डीपर इंप्लीकेशंस क्या है। ये बहुत बड़ा एक लार्जर और कैस्टर्ड एफर्ट है डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत को, ताकि यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बाहर से आ रही हैं वो ना आए और जो भारत अपने आप को पोजीशन करता जा रहा है एक ग्लोबल ऑल्टरनेटिव टू चाइना, वो ना बन सके और चाइना से कंपनीज डाइवर्ट होकर भारत ना आए। ये स्ट्राइक जो है ये अपने राइट्स के लिए नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा गेम एक खेला जा रहा है। दोस्तों, आज बल्कि सितंबर 9 को एक वर्कर्स की स्ट्राइक होती है सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में। वो क्यों? वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक यूनियन बनाई जाए और यूनियन जो है वो कहती है हमें बेटर पे चाहिए। भी पहले ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास काम नहीं है। अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया हमें बेटर वेजेस चाहिए, यानी कि भीख आदमी जो भीख मांग रहे थे वो आज सर पर बैठ गए हैं या बिठाया गया है। ये आप सोचिए, ये जो प्लांट है इसके अंदर टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, ये सब कुछ बनता है। $12 बिलियन की तो रेवेन्यू है इस फैक्ट्री से। और सेंटर ऑफ द स्ट्राइक क्या है कि हमें यूनियन चाहिए। और यूनियन कौन है? ये लिब्रांडो की बनाई हुई लेबर यूनियन है, CITO। आपको मालूम है इनका काम कभी भी लेबर्स के हक के लिए नहीं होता है और ये बोल रहे हैं कि हमें तो जो वर्कर, सबसे छोटा वर्कर है, उसे 36,000 रुपए महीने की तो सैलरी चाहिए। कौन सी फैक्ट्री है जो एक वर्कर, आम वर्कर को
36,000 की सैलरी देती है। यानी कि जैसे किसान आंदोलन खड़ा किया गया कि जी आप पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शुरू कर दीजिए, WTO से बाहर निकल जाइए, ये डिमांड किसान आंदोलन वालों ने करी। और हमें पेंशन चाहिए, किसानों की अगर फसल ना हो तो उसके लिए हमें इंश्योरेंस से पैसे चाहिए। आपके फसल लगाई है हमने या नहीं लगाई उससे मतलब नहीं है, हमें इंश्योरेंस से पैसे चाहिए। वही काम इन्होंने अब इसमें से कर दिया है कि सैमसंग की फैक्ट्री को बंद कर दिया, एक तरह से हॉस्टेज बनाया है सैमसंग को भी और इस देश को भी। और साथ में ये बोल दिया कि हमें पैटर्नल लीव भी चाहिए, हमें शिफ्ट के अलाउंसेस चाहिए, बाकी वो सारे काम जो पॉसिबल ही नहीं है। और वर्कर्स फेडअप हैं, ये बोला जा रहा है हम बड़े दुखी हैं सैमसंग में काम कर कर। अरे भाई दुखी हो, छोड़ दो, कोई और फैक्ट्री में काम कर लो। काम भी सैमसंग में करना है और डिमांड भी ऐसी है कि 36,000 की सैलरी चाहिए। प्रोडक्शन ये करें ना करें उसका मतलब नहीं है। यानी कि एजेंडा कुछ और है। एजेंडा है स्ट्राइक करना भारत की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। और एक क्रूशियल पीरियड है जब हमारे मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया को मैसेज देना है, डू नॉट कम टू भारत। मोदी जी एक तरफ लगे हैं पूरे मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए भारत के अंदर, और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं चाइना के साथ वो दुनिया की बढ़ती जा रही हैं। ग्लोबल कंपनीज अब चाइना से दुखी होकर भारत की तरफ देख रही हैं, एक ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब देखते हुए भारत को, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर हैं, वर्कर हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और हमारे पास जो लेबर कॉस्ट है वो भी कंपैरेटिव है। और भाई 36,000 की सैलरी तो चाइना के अंदर नहीं है वर्कर की, आप भारत में मांग रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। और कांग्रेसियों, आप भारत से की तरक्की से इतना ज्यादा ना खुश हो, ना तो आपने अपने टाइम पर तरक्की करने दी देश को, और आज अगर मोदी जी कर रहे हैं तो अब करने नहीं दे रहे। भारत रेडी है पूरे वर्ल्ड को एम्ब्रेस करने के लिए, एक पावर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने के लिए। और आप क्या कर रहे हैं कि कहीं भारत की तरक्की ना हो जाए। अगर भारत तरक्की कर जाएगा तो क्या होगा, आप कभी भी सरकार में आ ही नहीं सकते। अब भाई आपको हिमाचल और कर्नाटका दिया था, क्या किया आपने, दोनों बैंकरप्ट कर दिए पहले 6 महीने में, पैसे ही नहीं है। अब मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया कि वहां से पैसे आएंगे तो हम अपने स्टेट को चलाएंगे। यानी कि पूरे देश को और पूरे दुनिया को एक डेंजरस सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है कि भाई यहां पर अगर आओगे कभी भी कांग्रेस वाले वर्कर्स की स्ट्राइक करवा सकते हैं, सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अपने ही देश में आग लगवा सकते हैं। और ये जो इंस्टेबिलिटी ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेसी थ्रू सो कॉल्ड लेबर यूनियंस, उससे होगा क्या कि जो कंपनीज अब चाइना से प्रोडक्शन लाइंस को शिफ्ट करने की सोच रही थी 2 बार सोचेंगी। यानी कि इतनी मेहनत 10 साल से जो मोदी जी कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को लेके आने के लिए और ग्लोबल मार्केट में हमारा दबदबा करने के लिए, मुद्दा क्या था कि कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में जाएगा उसके नीचे मेड इन इंडिया ये होना चाहिए। ये नारा नहीं था, एक्चुअल में करके दिखाया है। और एक कोऑर्डिनेटेड अटैक जो ऑपोजिशन करती जा रही है, दोस्तों ये किस लेवल तक जाएगा। मतलब कि ये इतना ज्यादा राहुल गांधी और इसकी पार्टी गिर चुकी है कि अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं कि किसी तरीके से भारत की तरक्की ना हो जाए। मोदी जी ने बोल दिया कि 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, ये कहीं सच ना हो जाए। क्योंकि कांग्रेस का एक नारा था, गरीब रखो, झांसे देते रहो, कुछ काम नहीं करो और लूटते रहो, और लूट कर मुसलमानों को खुश रखो, हिंदू को दबाओ। ये जो डिविजन का काम किया है, अब इन्होंने लेबर वालों को भी इसी काम में लगा दिया। यानी कि ये जो प्रोटेस्ट है ये सोची समझी एक चाल है। बेटर वर्किंग कंडीशंस, सैमसंग के अंदर तो ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास वर्किंग कंडीशंस ऑलरेडी थे। भाई मैं पहले बोला है, मैंने काम किया वहां पर, उनकी कंपनीज देखी हैं। कोरिया के अंदर मैंने जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स देखे, भारत में देखे, वर्ल्ड क्लास। और ये जो कंसर्न्स हैं ये दुनिया के लिए अब कंसर्न बन गया है कि भारत में हो क्या रहा है। हमारा जो ऑपोजिशन है वो देश की तरक्की के लिए ही ऑपोजिशन बन गया है। देश की जो रूलिंग पार्टी है उसकी ऑपोजिशन नहीं है। और क्रिटिकल टाइम के अंदर आप स्ट्राइक्स करवा रहे हैं, वो भी क्यों? सिर्फ इसलिए कि भारत चाइना का ऑल्टरनेट बन रहा है और कांग्रेस इसको सहन नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि आपने एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया था चाइना में कि आप कभी भी भारत में इंडस्ट्री को पनपने नहीं दोगे, ये एग्रीमेंट है। और हर चीज मेड इन चाइना भारत में खरीद कर यहां पर लेकर आओगे। तभी बार बार अगर राहुल गांधी की स्पीच सुनेंगे, वो क्या बोलता है,
चाइना को मैन्युफैक्चरिंग बेस को हम बीट ही नहीं कर सकते। जब चाइना इतना सस्ता बना रहा है तो हमें वहां से खरीदने की, अपने खुद बनाने की हमें जरूरत क्या है? सोच सकते हैं, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, उसका सबसे बड़ा युवराज, वो ये बोल रहा है हमें यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर यहां पर जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत क्या है? वो सैमसंग वाले चाइना में बना रहे हैं, बाकी दुनिया बना रही है, वहां से खरीदते रहिए। और यहां पर बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, कंपनियां लग रही हैं, कंपनियां लगने नहीं दे रहा, और ऊपर से बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। यूथ को बोल रहा है अब डंडे निकल के लेकर बाहर निकलिए और मोदी को डंडे मारिए। क्या ये पॉसिबल है, दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स इकट्ठे करना? और हम क्या कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं कि स्पॉटलाइट मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाना है भारत को, स्पॉटलाइट डालिए इसके ऊपर। और ये जो डिस्ट्रप्शंस हैं दोस्तों, ये छोटी चीज नहीं है, इससे अब और लंबे लेबर इश्यूज ये खड़े करने वाले हैं। अब ये जो ऑपोजिशन होती है वो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट तो मैं मान सकता हूं, लेबर के जो राइट्स हैं उसके प्रोटेक्शन की बात मैं मान सकता हूं, लेकिन ये जो एम्बैरेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, भारत का नाम नीचे करने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया में, इसको आप क्या नाम देंगे? क्या ये ट्रेटर नहीं है? क्या देशद्रोही नहीं है? मुझे आपका आंसर चाहिए, आपका क्या राय है इसके ऊपर? क्या इनको क्या टैग देना चाहिए राहुल और उसकी पार्टी को? अगर ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये काम करते कि भाई भारत को आगे लेके जाना है, समझ आती है, ये तो इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ मिलकर भारत की इकोनॉमिक राइज को रोकने की बात करते हैं। दिस इज हार्ड टू अंडरस्टैंड। चाइना में कभी भी आप ये काम नहीं देखेंगे। यहां पर भी ऑपोजिशन है जो शी जिनपिंग को लाइक नहीं करती, या जो भी लीडर होता है उसको लाइक नहीं करते हैं, लेकिन कभी ये काम नहीं होता कि देश के में आग लगा दी जाए सिर्फ इसलिए कि आपने जो ऊपर बंदा बैठा है उसको नीचे घेरना है। पूरा एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि पूरे दुनिया की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आपके कंट्री में आए। दोस्तों ये मैं वीडियो बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज जो श्री परम पूजन में हो रहा है सैमसंग की फैक्ट्री में, कल को आपके एरिया में भी होगा। ये रुकने वाले नहीं है, इनको देश में आग लगानी है और देश का भट्ठा बढ़ाना है। इन्होंने तो ठान लिया, क्योंकि इसके जो वाइटर इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर वो आप नहीं समझ रहे। आज सैमसंग वाले अगर मान जाएंगे, कल को दूसरी कंपनीज को भी मानना पड़ेगा, यानी कि ये युद्ध चलता रहेगा, ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। और ये हमेशा बिलो द बेल्ट हिट करेंगे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, ताकि हमारी इकोनॉमी जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक ग्लोबल लीडर बनने की कोशिश कर रही है, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, कहीं वो ना बन जाए। वो बन गई तो चाइना की तो टाइटा फिश हो जाएगी। और हर एक स्ट्राइक, हर एक प्रोटेस्ट दुनिया को हमारे से दूर करता जा रहा है। वो यहां पर आने की कोशिश करते हैं, अभी सोचना शुरू करते हैं, एक स्ट्राइक करवा दी जाती है। मारुति में कितने महीनों तक स्ट्राइक रही, और ग्लोबल अटेंशन भी ये लेके आते हैं, क्योंकि पूरे दुनिया की जो नजरें हैं वो लिब्रांडो की हमारे यहाँ पर फॉल्ट लाइंस के ऊपर हैं। और कांग्रेस वाले इसी फॉल्ट लाइंस को अपने बिके हुए मीडिया के थ्रू ग्लोबल अटेंशन भी दिलाते हैं, ये शो कर कि जो डिमांड है वर्कर्स की वो लेजिटिमेट है। क्वेश्चन एक ही है, क्या है वो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं, या ये भारत की तरक्की को रोकने के लिए ये सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं? मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती एक ही करी है, वो भी बता देता हूं। ये बोल दिया कि मैं भारत को एक डेवलप्ड कंट्री देखना चाहता हूं 2047 तक, और जैसे ही वो बोला, सारी दुनिया की फोर्सेस, भारत के अंदर से भी और बाहर की भी, वो सारी शुरू हो गई कि भारत को डेवलप्ड कंट्री नहीं बनने देना, इनको गरीब लाचार ऐसे ही छोड़ना है जैसे कांग्रेस ने रखा था जानबूझकर। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी को राइज कराने के लिए 10 साल में जो मेहनत हुई है ये मैं जानता हूं। हम लोग निराश होकर देश की बुरी हालत देखकर कांग्रेस के टाइम पर इस देश को छोड़कर चले गए थे। मोदी जी ने कुछ इज्जत भारत को, भारत के मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा से दी है, हमारे पासपोर्ट को वैल्यू अब मिलनी शुरू हुई है। लेकिन कांग्रेस वाले एक ही काम कर रहे हैं, किस तरह से इस देश को डिस्टेबलाइज किया जाए, इस देश को इनसिक्योर बनाया जाए, इसको गरीब रखा जाए, इसके ऊपर स्ट्राइक्स की जाए लगातार तरीके से, कभी बाहर से कभी अंदर से, ताकि कहीं भारत मैन्युफैक्चरिंग हब ना बन जाए और ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं इसका राइज ना हो जाए। क्योंकि जब भारत राइज करेगा,
चाइना डाउन होएगा। और कांग्रेस वाले जिनको कि चाइना से पैसे खाते हैं, ये कभी भी इस चीज़ को होने नहीं देंगे। और ये जो काम आज आप सैमसंग में देख रहे हैं, कल को हर फैक्ट्री में ये करवाने की कोशिश करेंगे। हर जगह पर यूनियन बनाने की बात करते हैं, यूनियन ऑफ ट्रबल मेकर्स, नथिंग एल्स। और यही डीएनए है किसका? कांग्रेस का। उसके बाद भी हमारे ही हिंदू लोगों ने कांग्रेस को जिता दिया हिमाचल में, कर्नाटका में, और उसके बाद 99 सीट्स इन पार्लियामेंट। आर यू क्रेजी? क्या हो गया है हिंदुओं? आपको कब अकल आएगी? इसने 1 लाख रुपए का झांसा दिया, आप उसमें फंस गए। 1 सेकंड लगा आपको? मोदी जी के 10 साल के काम को 1 सेकंड में भूल गए आप। जिस दिन आप ये काम बंद कर देंगे, ये सोचना बंद कर देंगे, गिरना बंद कर देंगे इनके टुकड़ों के सामने, उसी दिन इस देश में तरक्की आनी शुरू हो गई। मुझे कई बार दुख होता है मोदी जी के ऊपर। उनकी बदकिस्मती है कि वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी भी बदकिस्मती है, मैं हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हर रोज जगाने की कोशिश करता हूँ। और भाई मुझे अगर पैसे ही कमाने होते तो मोदी जी को गालियां निकालने में शुरू कर देता, जिस तरह से रविश कुमार करता है, ध्रुव राठी करता है। मिलियंस ऑफ व्यूज आते, हर रोज के 10-15 हज़ार डॉलर मैं हर रोज के कमा लेता। आपको जगाने के लिए ये सारी मेहनत करता हूँ, लेकिन आप हैं कि सुनने को तैयार ही नहीं है। आपको जो आपको लाते मारता है, आप उसी के सामने जाकर गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं। यही प्रॉब्लम है हिंदुओं की। और जो सुन रहे हैं, आप प्लीज लोगों को जगाइए, ये क्या हो रहा है। देश की तरक्की को रोकने के लिए हर वो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि देश तरक्की ना कर जाए। स्टार्ट वेकिंग पीपल अप। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।